इस वीडियो में मैं भगवान विष्णु के 1000 नामों का वर्णन करने वाली हूँ, हिंदी में अर्थ सहित। जैसे कि आप लोगों को हजारों वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएंगे जिसमें भगवान विष्णु का यानी सहस्त्र नाम श्री विष्णु सहस्त्र नाम का जो है पाठ किया हुआ है। हजारों वीडियो आपको मिल जाएंगे कीर्तन के रूप में, या फिर उनको हिंदी में पाठ करके या संस्कृत में उनका पाठ किया हुआ है। लेकिन आपको यूट्यूब पे एक भी वीडियो नहीं मिलेंगे जिसमें यानी कि भगवान विष्णु के जो 1000 नाम हैं उन 1000 नामों का अर्थ क्या है, उसको अर्थ को समझाने का कोशिश शायद हमें नहीं लगता है कि किसी ने किया है, क्योंकि मैंने भी यूट्यूब पे कई सारे वीडियो को देखे, हमको तो एक भी नहीं मिला। तो इस वीडियो में मैं यानी कि श्री विष्णु सहस्त्र नाम में जो 1000 विष्णु भगवान का नाम है उन नाम को हम लोग उन नामों का हम लोग अर्थ समझते हैं। उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, वो किस ओर इंगित करता है, यानी कि उसके नाम का जो है हम लोग जाप करते हैं या पाठ करते हैं, यानी कि तो आखिर वो सारे नाम किस ओर ले जाता है हमें। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि भगवान विष्णु जो है वो ही सब कुछ है, इस जगत का पालन करता है ना, प्रलय करता, सृजन करता, सब कुछ वही है, सब में वही है। कहते हैं भगवान विष्णु कण कण में बसते हैं, तो सब कुछ वही है। तो विष्णु सहस्त्र नाम में जो 1000 नाम का वर्णन है, यानी कि वो सारे नाम जो है वो सत्य के ओर हमें ले जाती है। अगर उस यानी कि 1000 नामों का अगर हम लोग अर्थ को समझें पूरी तरह से, तो फिर हम लोगों को जो है सत्य को जानने में यानी कि कोई कमी नहीं रहेगा। अगर पूरी तरह से 1000 नाम के अर्थ को अगर समझ लिया जाए तो फिर वो ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, विष्णु भगवान कौन है ना, ये सृष्टि कैसे चलती है, इस सृष्टि में सत्य स्वरूप क्या है, कौन है, सच्चिदानंद घन स्वरूप कौन है, ये सारे चीज़ यानी कि एकदम फाइनल हम लोगों को पता चल जाएगा एकदम पूरी तरह से, अगर उस सिर्फ और सिर्फ उस नाम के अर्थ को समझने के बाद। सत्य और असत्य चीज़ों में पूरी तरह से यानी कि अंतर हम लोगों को पता चल जाएगा कि सत्य क्या है। तो इस वीडियो में मैं विष्णु भगवान यानी कि जो ये विष्णु सहस्त्र नाम का जो पाठ है यानी 1000 नामों का, वो पाठ नहीं करने वाली हूँ, बल्कि यानी कि समझाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ कि ये 1000 नामों का अर्थ क्या है। हमें सत्य के ओर वो यानी कि उस नामों में ही यानी कि वो सत्य के तरफ ले जाने का यानी कि सब कुछ है, उस नामों में ही है जो जहाँ से हम लोग सत्य के ओर बढ़ सकते हैं, है ना। तो यानी कि वीडियो तो लंबा होने वाला है, लेकिन आप लोगों को अगर ये 1000 नामों का अर्थ को जानना है तो फिर आप लोगों को इस वीडियो को देखना पड़ेगा, और देखना ज़रूरी है। जब तक आप यानी कि पूरी तरह से ये 1000 नामों के अर्थ को नहीं समझते हैं तो फिर उसका कीर्तन या जाप करने से या पाठ करने से यानी कि कोई हमें नहीं लगता है कि कोई फ़ायदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि उन नामों में ही तो सब कुछ है। विष्णु सहस्त्र नाम में तो भी तो कहते हैं कि भगवान विष्णु का जो ये 1000 नाम है उसके गुण का है, यानी कि भगवान विष्णु क्या है, कौन है, उसके बारे में ही यानी कि ये 1000 नाम है, उन्हीं का महिमा है इन 1000 नामों में। तो हमें विष्णु भगवान को जानना है, उस सत्य स्वरूप को जानना है, तो उसके अर्थ को समझना ही पड़ेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यानी कि विष्णु भगवान का जो है ध्यान करते हैं। ध्यान करने के बाद फिर हम लोग 1000 नामों का जो है एक एक करके अर्थ को समझने का कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए विष्णु भगवान का ध्यान कैसे करते हैं। अथ ध्यानम शांताकारं भुजगस्यानं पद्मनाभं सुरेशं
विश्वधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहारं सर्वलोकैकनाथं। अब हम लोग इसके अर्थ को समझते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि शांताकारम। शांताकारम का अर्थ होता है जो कि शांत स्वभाव के हैं, जो कि हमेशा शांत रहते हैं। भुजगशयनम। भुजगशयनम का अर्थ होता है जो शेष नाग के सैया पे सोते हैं। और पद्मनाभम। पद्मनाभम का अर्थ होता है जो यानी जिसके नाभि में कमल विराजमान है। सुरेशम। सुरेशम का अर्थ होता है जो सुरों के भी ईश्वर है। सुर मतलब देवता, जैसे इंद्र, सूर्यदेव, चंद्रदेव, है ना, ऐसे देवता जो कि देवताओं के भी ईश्वर हैं, वो भगवान विष्णु। और विश्वधारम जो कि पूरे विश्व का, इस पूरे जगत का आधार है। गगन सदृश्यम, जिसका यानी कि जिसका दृश्य गगन के समान है। गगन मतलब आकाश, जो कि आकाश के तरह दिखते हैं, है ना, जिसका दृश्य है, देखने में लगते हैं। और मेघवर्णम, जिसका रंग जो है मेघ के समान है, बादल के समान है। और शुभांगम। अंगम का अर्थ होता है जिसका अंग बहुत ही सुंदर है। और लक्ष्मीकांतम। लक्ष्मीकांतम का मतलब जो लक्ष्मी के पति हैं, देवी यानी कि लक्ष्मी के पति हैं। और कमल नयनम, जिसका नयन, ये आँख जो है कमल के समान है। योगिर भी ध्यान गम्यम, मतलब जिसका ध्यान योगी लोग भी करते हैं, वो विष्णु भगवान कहते हैं। वंदे विष्णु, हम उस भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। भव भयहारम, जो सभी के सारे यानी कि भय को, कष्ट को दूर करते हैं। और यानी कि सर्वलोकैकनाथम, मतलब जो पूरे लोक यानी कि संपूर्ण लोक का नाथ है, जो संपूर्ण जगत का, संपूर्ण सृष्टि का नाथ है, स्वामी है। उस भगवान विष्णु को हम नमस्कार करते हैं। तो ये भगवान विष्णु का यानी कि ध्यान मंत्र है। सबसे पहले भगवान विष्णु का जब हम ध्यान करते हैं तो इस मंत्र को हम लोग, इस मंत्र का पाठ करते हैं। तो अब हम लोग भगवान विष्णु के 1000 नामों का अर्थ को समझते हैं पूरे डिटेल में, एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग ओम का मतलब समझते हैं। ओम का मतलब होता है सच्चिदानंद स्वरूप, यानी वो सत्य स्वरूप जिसमें सच्ची आनंद है, उसे सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं। भगवान विष्णु का पहला नाम है विश्वम। विश्वम मतलब विश्व। विश्व मतलब ये पूरा जगत, ये पूरा संसार, पूरा विश्व, पूरे विश्व जो है वो भगवान विष्णु ही है। दूसरा नाम है विष्णु। विष्णु का मतलब होता है सर्वव्यापी। सर्वव्यापी मतलब जो हर जगह है, जो कण कण में है, जो हर कोने में, जो हर जगह मौजूद है, सब में है, उसे कहते हैं सर्वव्यापी। अगला नाम है वसटकार। वसटकार का मतलब होता है जिसके उद्देश्य से यज्ञ में वसटकार की जाती है, यानी जिसके उस उद्देश्य से यज्ञ किया जाता है, वसटकार स्वरूप। अगला नाम है भूत भव्य भूत, यानी भूत भव्य भवत प्रभु। भूत भव्य भवत प्रभु का मतलब होता है जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल का स्वामी है, उसे कहते हैं भूत भव्य भवत प्रभु। तीनों काल के स्वामी भगवान विष्णु भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल के स्वामी हैं। अब अगला नाम है भूतकृत और भूतभृत।
भूत किरीट का मतलब होता है भूतों का रचना करने वाले, और भूत विरित का मतलब होता है भूतों का पालन करने वाले। तो पहले भूत का मतलब समझ लेते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु के 1000 नामों में यानी कि कई बार भूत का जिक्र होगा। तो पहले भूत को समझ लेते हैं। भूत का मतलब होता है ये जो भौतिक जगत है, ये जो भौतिक संसार है, इस भौतिक संसार में यानी पूरे विश्व में यानी कि जितने भी पदार्थ है, जितने भी वस्तु है, पदार्थ है, तत्व है, वो सारे तत्व जो पंच महाभूत से बना है। पंच महाभूत मतलब 5 तत्व, जो अग्नि होता है, वायु और जल और मिट्टी और आकाश, है ना, जो पंच महाभूत से बना है और जिसमें 3 गुण विद्वान है। 3 गुण मतलब रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, ये 3 गुण मौजूद है। तो ये 3 गुण और पंच महाभूत, इन पंच महाभूत और 3 गुणों से मिलकर जितने भी तत्व बना है, पदार्थ बना है, जीव बना है, जंतु बना है, जो भी कुछ है, वो सारे को भूत कहते हैं। तो कहते हैं भगवान विष्णु उन भूतों का मतलब इन जगत का रचना करने वाले हैं, और भूत विरित मतलब इस पूरे संसार का यानी कि पालन पोषण भी करने वाले हैं, है ना। अगला नाम भगवान का है भाव। भाव का मतलब होता है उत्पन्न होने वाले। भगवान विष्णु उत्पन्न होने वाले, वो अपने आप जब भी जरूरत होता है अपनी योग माया से वो यहाँ पर सृष्टि पर आते हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए जन्म लेते हैं। भूतात्मा, वो संपूर्ण भूत का आत्मा है। भूत मतलब ये सारा संसार, ये सारा जगत में जितने भी जीव जंतु जो भी है, सबके अंदर भगवान विष्णु मौजूद है। सबके अंदर आत्मा रूप में भगवान विष्णु ही मौजूद है। जैसे ये शरीर है, इस शरीर के अंदर जो आत्मा है, वो आत्मा कौन है? सत्य स्वरूप है, वही आत्मा भगवान विष्णु है। भूत भावन का मतलब होता है भूतों की उत्पत्ति और वृद्धि करने वाले, यानी कि ये जगत का वो उत्पत्ति करता भी है और उसका वृद्धि करता भी है ना। तो भगवान विष्णु के बारे में यानी कि अभी तो हम लोग 4, 5, 6 नाम सुने हैं। जब हम लोग 1000 नामों का पूरा तरह से अर्थ को समझेंगे तो पता चलेगा कि भगवान विष्णु कौन है, सत्य स्वरूप क्या है। ये पूरा जगत मिथ्या है, पूरा जगत जो है वह सत्य है, जिसका कि योग वियोग होता है, जो कि परिवर्तन होता है। लेकिन भगवान विष्णु तो वो है जिसका योग वियोग नहीं होता है, वो तो अविनाशी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो तो नित्य है ना, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता। वो भगवान विष्णु है, सत्य स्वरूप ब्रह्म, जिसको परमात्मा बोलते हैं, ब्रह्म कहते हैं, है ना, वो है भगवान विष्णु। चलिए आगे और सुनते हैं। आगे नाम है भगवान का पुतात्मा। पुतात्मा का मतलब होता है पवित्र आत्मा। भगवान विष्णु पवित्र आत्मा है, वो सत्य स्वरूप है। परमात्मा का मतलब होता है परम श्रेष्ठ, परम श्रेष्ठ यानी सबसे ज्यादा श्रेष्ठ। और अगला नाम है मुक्तानम परमा गति, यानी मुक्ति पुरुषों की सर्वश्रेष्ठ गति स्वरूप। जो पुरुष मुक्त होते हैं उसके सबसे अच्छा गति स्वरूप जो है भगवान विष्णु है, जिसके लिए उसका नाम है मुक्तानम परम गति। भगवान विष्णु का एक नाम है अव्यय। अव्यय का मतलब होता है जिसका कि व्यय नहीं होता। व्यय मतलब खर्च, यानी कि जिसका विनाश नहीं होता है। भगवान विष्णु जो है वो क्या है? परम, यानी कि सत्य स्वरूप है। तो सत्य स्वरूप का तो कभी विनाश नहीं होता है, वही ब्रह्म है, तो उनका कैसे विनाश होगा? उसका कोई योग वियोग नहीं होता है, तो वो अव्यय है। उसका यानी कि वो कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता है, कभी भी नहीं। वो पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी रहेंगे, यानी भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल का स्वामी। उसका क्या व्यय हो सकता है ना? तो उसका कभी भी कुछ व्यय नहीं होता है, कुछ भी खर्च, कुछ भी विनाश नहीं होता है। अगला नाम है पुरुष। भगवान विष्णु को पुरुष भी कहते हैं। पुरुष का मतलब होता है शरीर में शयन करने वाले। शरीर में शयन करने वाले का मतलब जैसे ये शरीर है, इस शरीर में आत्मा रूप में कौन है? भगवान विष्णु है।
आत्मा जो हमारे अंदर जो एक सत्य स्वरूप है जिसके वजह से हम हैं, अगर वो नहीं रहे तो हम भी नहीं रहेंगे। तो वो जो सत्य स्वरूप है, वो सत्य स्वरूप कौन है? वही तो सत्य स्वरूप भगवान विष्णु है ना। अगला नाम है साक्षी। साक्षी का मतलब होता है सब कुछ देखने वाला। भगवान विष्णु सर्वव्यापी है, यानी वो साक्षी है, वो सब कुछ को देखता है, क्योंकि वो सब में है, हर जगह है, तो फिर सब कुछ को कैसे नहीं देखेगा, है ना। अगला नाम भगवान विष्णु का है क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ का मतलब होता है समस्त प्रकृति रूप शरीर को पूर्णतः जानने वाला। इस प्रकृति में, इस जगत में जितना भी जीव है, जंतु है, सब कुछ, जितना भी तत्व है, पदार्थ है, जो भी है, वो सब कुछ को तत्वों से भगवान विष्णु जानते, सबको जानते। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसको भगवान विष्णु नहीं जानते हैं। हमें लगता है यहाँ भगवान नहीं है, वहाँ भगवान नहीं है, वहाँ भगवान नहीं, ऐसा बात नहीं है। भगवान विष्णु हर जगह है। कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर भगवान विष्णु नहीं है। कोई ऐसा पदार्थ नहीं है, कोई ऐसा चीज नहीं है जिसमें भगवान विष्णु नहीं है। वो कहते हैं ना भगवान विष्णु के बारे में कि भगवान विष्णु का 3 स्वरूप है। महाविष्णु, यानी कि गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, यानी भगवान विष्णु ही सब कुछ है। अगर माने तो ये शरीर भी भगवान विष्णु है, इस शरीर के अंदर भी भगवान विष्णु है, और ये शरीर जहाँ पर मौजूद है, जिस ब्रह्मांड में, जिस जगत में, वो जगत भी भगवान विष्णु है। यही 3 स्वरूप है। यानी जहाँ हम अभी मौजूद हैं वो पूरा जगत भी भगवान विष्णु ही है। ये शरीर जो दिख रहा है ये भी भगवान विष्णु है, और इसके अंदर जो है वो भी भगवान विष्णु है। यानी सब कुछ वही सत्य स्वरूप के वजह से तो है ये पूरा जगत। अगर वो सत्य स्वरूप, वो ज्योति ना रहे तो ये जगत कैसे रहेगा? ये जगत का भी तो फिर कोई सत्ता नहीं होगा, है ना। तो उसके वजह से तो ये है। चलिए अगला नाम देखते हैं अक्षर। भगवान विष्णु को अक्षर कहते हैं। अक्षर का मतलब जो जिसका कभी भी छीन ना हो, यानी कभी छीन ना होने वाले को अक्षर कहते हैं। अगला नाम भगवान विष्णु का है योग। योग किसे कहते हैं? मन सहित संपूर्ण ज्ञानेंद्रियों के निरोध रूप योग को प्राप्त होने वाले। तो योग उसे कहते हैं जब हम अपने मन और बुद्धि को, यानी कि लेकर के, मन और बुद्धि और संपूर्ण इंद्रियों को, यानी कि अपने वश में करके समता में जब हम विराज होते हैं, समता में यानी कि समता को पा लेते हैं, तो उस अवस्था को योग कहते हैं, उसे योग कहते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि अपने इंद्रिय को, 5 इंद्रियों को और अपने मन को, अपने बुद्धि को, सबको समेट करके जब हम अपने आप को समता में यानी कि डाल लेते हैं। समता मतलब जब हमें अपने सब कुछ, मेरा अपना कंट्रोल है और हमें कोई सुख दुख से हमें कोई मतलब नहीं रहता है, सुख हो चाहे दुख हो, यानी कि हम सत्य स्वरूप को समझ चुके हैं और अपनी सारी इंद्रियां, मन, बुद्धि को अपने वश में कर चुके हैं और पूरी तरह से समता में हैं। हमें कोई तकलीफ नहीं होता, हम दुख में हम रोते नहीं, सुख में ज़्यादा हंसते नहीं। तो इसे कहते हैं समता भाव, है ना। तो इस स्थिति में जब जो लोग पहुंच जाता है तो उसे योगी कहते हैं, उसे योग कहते हैं। अगला है योग विदम नेता, यानी कि जो इस तरह के योग वाले लोग होते हैं। कहने का योग को जानने वाले भक्तों के योग क्षेम आदि का होने वाला, यानी कि जो लोग योगी होते हैं, योग में लीन होते हैं ना, उन लोगों का नेता कौन है? भगवान विष्णु। अगला नाम है प्रधान पुरुषेश्वर। प्रधान पुरुषेश्वर का मतलब क्या होता है? प्रकृति और पुरुष के स्वामी। प्रकृति और पुरुष मतलब ये अंदर में जो आत्मा, जैसे ये शरीर पूरा प्रकृति हो गया, इसके अंदर में जो आत्मा है उसको पुरुष कहेंगे और इसे प्रकृति कहेंगे। तो पुरुष का भी और ये प्रकृति का भी, दोनों का जो स्वामी है उसे कहते हैं प्रधान पुरुषेश्वर, यानी प्रकृति और पुरुष दोनों का ईश्वर। नरसिंह वपु मतलब मनुष्य और सिंह दोनों जैसा शरीर धारण करने वाले को नरसिंह। जैसे कि वो, यानी कि वो प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह, यानी कि सिंह और नर दोनों का रूप लिया था, है ना, तो उसे नरसिंह कहते हैं।
भगवान विष्णु का अगला नाम श्रीमान है। श्रीमान का मतलब होता है वक्ष स्थल में सदा श्री को धारण करने वाले। कहते हैं भगवान विष्णु जो है ना अपने वक्ष स्थल में हमेशा श्री मतलब लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी को धारण करके रखते हैं, इसलिए उसका नाम श्रीमान भी है। केशव का मतलब होता है ब्रह्मा विष्णु और महादेव, ब्रह्मा विष्णु और महेश, इस प्रकार त्रिमूर्ति स्वरूप यानी भगवान विष्णु का एक नाम केशव भी है, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों के स्वरूप है वो। अगला नाम है पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम का मतलब होता है क्षर और अक्षर दोनों से सर्वथा उत्तम। सर्व का मतलब होता है असत और सत्य, सबकी उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के स्थान। सर्व का मतलब यानी असत चीज जो है, जो कि जिसका योग और वियोग होता है, जो कि परिवर्तनशील है, और जो परिवर्तनशील नहीं है सत्य स्वरूप, दोनों का यानी कि उत्पत्ति और यानी कि स्थिति और प्रलय के स्थान, इसलिए उसे सर्व कहते हैं। एक और सर्व है, उस सर्व का मतलब होता है सारी प्रजा का प्रलय काल में संहार करने वाले, यानी प्रलय काल में जो सारी प्रजा का संहार करते हैं वो कौन है? भगवान विष्णु ही है। मतलब भगवान विष्णु उत्पत्ति भी करता है, उत्पन्न भी करता है, और भगवान विष्णु सबका संहार भी करता है, उसका विनाश भी करता है। पालता भी वही है, रचता भी वही है, और विनाश भी वही करता है। सब कुछ तो भगवान विष्णु ही करता है। देखिए, और एक नाम है भगवान विष्णु का शिव। शिव ही भगवान विष्णु है, और भगवान विष्णु ही शिव है, यानी कि भगवान विष्णु को आप शिव भी कह सकते हैं और शिव को विष्णु भी कह सकते हैं। कैसे? शिव का मतलब समझते हैं। शिव का मतलब होता है तीनों गुणों से परे कल्याण स्वरूप, यानी तीन गुण कौन सा? जो अभी मैंने बताया, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये जो तीन प्रकार का गुण होता है ना, इन तीनों गुणों से जो परे हैं वो है शिव, और वो शिव कौन है? भगवान विष्णु। ये तीन प्रकार का गुण पे जो है मैंने यानी कि अगला एक और वीडियो बनाया है इसी चैनल पे, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर उतना यानी कि डिटेल नहीं करेंगे। ये तीन प्रकार का रजो, तमो और सतो गुण होता है, इसको आप लोग जा करके यानी कि चैनल पे प्ले स्टोर से निकाल करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निधिर व्यय। निधिर व्यय का मतलब होता है प्रलय काल में सब प्राणियों के लीन होने का अविनाशी स्वरूप। मतलब जो प्रलय काल में सब प्राणी को जो अपने में लीन करते हैं उसे कहते हैं निधिर व्यय। अस्थानु। अस्थानु का मतलब होता है स्थिर। भूतादि। भूतादि का मतलब होता है भूतों का आदिकरण। भूत मतलब जो अभी हमने समझाया कि जो पंच तत्व और तीनों गुणों से लिप्त होते हैं उसे भूत कहते हैं। तो कहते हैं कि भूतों का भी वो आदिकरण है। संभव। संभव का मतलब होता है अपनी इच्छा से भली प्रकार प्रकट होने वाले। भावन। भावन का मतलब होता है समस्त भोक्ताओं के फलों को उत्पन्न करने वाले। भर्ता। भर्ता का मतलब होता है सबका भरण पोषण करना। कहते हैं कि जो भी भोक्ता है उसके लिए फल का भी उत्पन्न वही करता है, भोक्ता भी वही है, सब कुछ वही करता है, भगवान विष्णु ही करता है ना। प्रभव। प्रभव का मतलब होता है यानी दिव्य जन्म वाले। जैसे भगवान श्री कृष्ण विष्णु जो है, भगवान विष्णु जो है कृष्ण के रूप में दिव्य रूप से जन्म लिए थे, है ना। तो दिव्य रूप वाले, दिव्य जन्म वाले। प्रभु। प्रभु का मतलब होता है सबके स्वामी। ईश्वर। ईश्वर का मतलब होता है उपाधिर हित ऐश्वर्य वाले, उसे ईश्वर कहते हैं। स्वयंभू। स्वयंभू का मतलब होता है स्वयं उत्पन्न होने वाले। भगवान विष्णु स्वयं उत्पन्न होते हैं। शंभु। शंभु का मतलब होता है भक्तों के लिए सुख उत्पन्न करने वाले। आदित्य। आदित्य का मतलब होता है 12 आदित्यों में भगवान विष्णु नामक आदित्य। और पुष्कारक्ष। पुष्कारक्ष का मतलब होता है कमल के समान नेत्र वाले। भगवान विष्णु का नेत्र जो है वो कमल के समान है। महास्वन। महास्वन का मतलब होता है वेद रूप अत्यंत महान घोष वाले। अनादि निधि। जन्म मृत्यु से रहित।
धाता, विश्व को धारण करने वाले, धाता पूरे विश्व को जो धारण करके रखा है उसे धाता कहते हैं। विधाता, कर्म और उसके फलों का रचना करने वाले को विधाता कहते हैं। और धातु, धातुरुत्तम यानी कार्य कारण रूप संपूर्ण प्रपंचों को धारण करने वाले एवं सर्वश्रेष्ठ। अप्रमेय, अप्रमेय का मतलब होता है प्राण आदि से जानने में ना आ सकने वाले। ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी, ऋषिकेश भी नाम है इनका, तो इसका मतलब होता है इंद्रियों के स्वामी, जो पांचों इंद्री को, जिसका यानी कि ये पांचों इंद्री बस में है, उसे कहते हैं ऋषिकेश। पद्मनाभ, जिसके नाभि में यानी कि कमल, जिसके नाभि में कमल विराजमान है। अमर प्रभु, अमर प्रभु का मतलब होता है देवताओं के स्वामी। अमर मतलब देवता, देवता ही अमर है ना, जो उसके भी स्वामी है वो है भगवान विष्णु। विश्वकर्मा, विश्वकर्मा का मतलब होता है सारे जगत की रचना करने वाले विश्वकर्मा, तो विश्वकर्मा भी भगवान विष्णु ही है। मनु, मनु का मतलब होता है प्रजापति मनु रूप, वो जो मनु है तो वो भी भगवान विष्णु ही है। त्वष्टा, त्वष्टा का मतलब होता है संहार के समय संपूर्ण प्राणियों को छीन करने वाले। स्थविष्ट माने अत्यंत स्थूल, और स्थविरो ध्रुव, अति प्राचीन एवं अत्यंत स्थिर। ध्रुव का मतलब होता है स्थिर। आग्रह, मन से ग्रहण न किए जा सकने वाले, भगवान विष्णु को मन से ग्रहण नहीं कर सकते, भगवान विष्णु को मन से ग्रहण नहीं कर सकते। शाश्वत, शाश्वत मतलब होता है सब काल में स्थित रहने वाले, जो सब काल में यानी तीनों काल में जो स्थित है वो शाश्वत भगवान विष्णु। कृष्ण, कृष्ण का मतलब होता है सबके चित्त को बलात् अपनी ओर आकर्षित करने वाले परमानंद स्वरूप, यानी कि कृष्ण मतलब, कृष्ण का मतलब होता है जो सबके चित्त को अपने ओर आकर्षित कर ले। भगवान कृष्ण को जो है कोई भी उनको देखते थे तो वो उनके ओर आकर्षित हो जाते थे, क्योंकि वो इतना सुंदर लगते थे देखने में। लोहिताक्ष, लोहिताक्ष का मतलब होता है लाल नेत्र वाले। प्रभुत, प्रभुत का मतलब होता है ज्ञान ऐश्वर्य आदि गुणों से संपन्न, जो कि ज्ञान ऐश्वर्य इस प्रकार के सभी गुणों से संपन्न है। 6 प्रकार के गुण से भगवान विष्णु संपन्न है ना। त्रिकुबद्ध मतलब ऊपर नीचे और मध्य भेद वाली तीनों दिशाओं का आश्रय रूप, ऊपर नीचे और ये जो है बीच का स्थान, इन तीनों दिशाओं का आश्रय रूप कौन है? भगवान विष्णु, इसलिए उसे त्रिकुबद्ध कहते, कुबधाम कहते, त्रिकुबधाम। और है पवित्रम, पवित्रम का मतलब होता है सबको पवित्र करने वाले। मंगलम परम, मंगलम का मतलब होता है परम मंगल स्वरूप भगवान विष्णु। ईशान, ईशान का मतलब होता है सर्वभूतों के नियंता, जो सभी भूतों का निरीक्षण करता है उसे ईशान कहते हैं। प्राणद, प्राणद का मतलब होता है सबके प्राण संशोधन करने वाले। प्राण, प्राण का मतलब होता है सबको जीवित रखने वाले प्राण स्वरूप, वही प्राण है भगवान विष्णु। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का मतलब होता है सबके कारण होने से सबसे बड़े, इस पूरे विश्व के कारण होने से भगवान विष्णु क्या है? ज्येष्ठ है, सबसे बड़े हैं। श्रेष्ठ भी है, श्रेष्ठ मतलब सबसे उत्कृष्ट होने से परम श्रेष्ठ है। भगवान विष्णु सब उत्कृष्ट है, सबसे ज्यादा उत्कृष्ट है, इसलिए उसका नाम श्रेष्ठ भी है, उसका नाम ज्येष्ठ भी है ना, उसका नाम ईशान भी है। अब अगला नाम है प्रजापति। ईश्वर रूप से सारी प्रजाओं के मालिक है ना, तो इसलिए उसे प्रजापति भी कहते हैं। हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ का मतलब होता है ब्रह्मांड रूप हिरणमय अंडे के भीतर ब्रह्मा रूप से व्याप्त होने वाले। समझिए हिरण्यगर्भ भी भगवान विष्णु का ही नाम है। तो हिरण्यगर्भ का मतलब होता है कि ब्रह्मांड रूप, यानी ये जो पूरा ब्रह्मांड रूप है, इस ब्रह्मांड में हिरणमय अंडा, हिरणमय अंडा के भीतर ब्रह्मा रूप से जो व्याप्त है, ये जो पूरा ब्रह्मांड है किसके समान ब्रह्मांड है? हिरणमय अंडे के समान ये ब्रह्मांड है। और उस अंडे के अंदर
ब्रह्म रूप से जो विद्वान है, जो मौजूद है, जो कि उसी ब्रह्मांड के अंदर में सब चीज़ों का, सारे भूतों का रचना करता है, उसे कहते हैं हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ मतलब हिरणमय ब्रह्मांड जो है, ये हिरणमय रूप में, उसके अंदर जो ब्रह्म है, वो ब्रह्म क्या है, रचना करता है, जो संपूर्ण भूतों का रचना करता है। तो वो भी कौन है, भगवान विष्णु। भूगर्भ, भूगर्भ का मतलब होता है पृथ्वी के गर्भ में रहने वाले। माधव, माधव का मतलब होता है लक्ष्मी के पति। मधुसूदन, मधुसूदन का मतलब होता है मधु नामक दैत्यों को मारने वाले। मधु नामक दैत्यों को भगवान विष्णु ने मारे, इसलिए उसका नाम मधुसूदन भी है। माधव भी है, लक्ष्मी के पति होने के कारण उसका नाम माधव भी है। अगला है ईश्वर। ईश्वर मतलब सर्वशक्तिमान। ईश्वर जो सबसे शक्तिमान हो उसे ईश्वर कहते हैं। विक्रमी, विक्रमी, विक्रमी का मतलब होता है शूरवीरता से युक्त। धन्वी, धन्वी का मतलब होता है शंख धनुष रखने वाला, जो शंख धनुष को अपने साथ रखता है, इसलिए उसको धन्वी भी कहते हैं। मेधावी, मेधावी का मतलब होता है अतिशय बुद्धिमान, जो बहुत तेज हो, बहुत बुद्धिमान हो, बहुत इंटेलिजेंट हो। विक्रम, विक्रम का मतलब होता है गरुड़ पक्षी द्वारा गमन करने वाले। भगवान विष्णु का वाहन कौन है, गरुड़, तो इसलिए उसका नाम विक्रम भी है। क्रम, क्रम का मतलब होता है क्रम विस्तार के कारण। अनुत्तम, अनुत्तम का मतलब होता है सर्वोत्कृष्ट। दूराधर्ष, दूराधर्ष का मतलब किसी से भी तिरस्कृत ना होने वाला। कृतज्ञ, कृतज्ञ का मतलब होता है अपने निमित्त से थोड़ा सा भी त्याग किए जाने पे उसे बहुत मानने वाले, यानी पत्र पुष्प आदि थोड़ी सी भी वस्तु समर्पण करने वालों को भी मोक्ष दे देने वाले। कृत, कृति, पुरुष प्रत्यय के आधार रूप। आत्मवान, अपनी ही महिमा में स्थित रहने वाले। सुरेश, सुरेश का मतलब देवताओं के स्वामी। शरणम, शरणम का मतलब होता है दीन दुखियों के परम आश्रय। शर्म, शर्म का मतलब होता है परमानंद स्वरूप। विश्वरेता, विश्वरेता का मतलब होता है विश्व के कारण स्वरूप। प्रजाभव, प्रजाभव का मतलब होता है सारी प्रजा को उत्पन्न करने वाले। अह का मतलब होता है प्रकाश स्वरूप। संवत्सर, संवत्सर का मतलब होता है काल रूप से स्थित। व्याल, व्याल का मतलब होता है सर्प के समान ग्रहण करने में न आ सकने वाले, जो सर्प के समान, सब को कोई भी ग्रहण नहीं करता, सांप को कोई भी ग्रहण नहीं करता, उससे दूर भागता है। उसी प्रकार से भगवान विष्णु जो है व्याल है, उनको कोई भी ग्रहण नहीं कर सकता, उसमें जाकर के लीन हो सकता है, उसमें समा सकता है ना, उससे भक्ति कर सकता है उनका, है ना, उससे प्रेम कर सकता है, लेकिन उसको कोई ग्रहण नहीं कर सकता अपने में, इसलिए वो व्याल है। प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब उत्तम बुद्धि से जानने में आने वाला। भगवान विष्णु को ऐसे कोई ऐरी गैरी नहीं जान सकता, उसको जानने के लिए बड़ा ही आपको मेहनत करना पड़ेगा। जब तक आप सत्य और असत्य के बारे में भली भांति नहीं जानेंगे और जब तक आप असत्य चीज़ों का त्याग नहीं करेंगे, जब तक आपका इंद्रिय मन बुद्धि आपके कब्जे में नहीं है, तब तक आप सत्य स्वरूप को नहीं जान सकते। और भगवान विष्णु कौन है, सत्य स्वरूप ही है। अगला नाम भगवान विष्णु का है सर्वदर्शन, सबके दृष्टा। अज, अज का मतलब जन्म रहित। भगवान विष्णु का कोई जन्म और मरण नहीं होता, क्योंकि वो सत्य स्वरूप है। सर्वेश्वर, समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर, समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर, सर्वेश्वर। सिद्ध, सिद्ध का मतलब होता है नित्य सिद्धि, सिद्धि सबके फल रूप। सर्वादि यानी सर्वभूतों के आदिकरण। और अच्युत, ये भगवान विष्णु का 100वां नाम है, यानी कि 100 नंबर पे आता है अच्युत। अच्युत का मतलब होता है अपनी स्वरूप स्थिति से कभी त्रिकाल में च्युत ना होने वाला, जो अपने स्वरूप से कभी भी नहीं बदलता, वो सत्य स्वरूप, जिसका कभी भी परिवर्तन होता ही नहीं,
वो सत्य स्वरूप जो कभी च्युत नहीं होता है, इसलिए वो अच्युत है। तो भगवान विष्णु अच्युत है। ये 100 नाम हुआ, 100वां नाम। तो आगे आगे अगला वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक, तो ये वीडियो में ये 100वां नाम जो भगवान विष्णु का अच्युत है, यहाँ पर इसको स्टॉप करती हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब इसका पार्ट 2 में फिर 100 नामों का यानी कि अर्थ को समझेंगे। इस तरह से 1000 नामों का अर्थ को समझेंगे, यानी कि इस तरह से पार्ट वाइज वीडियो में। ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और लंबी वीडियो होने के कारण जो है ना, थोड़ा सा हमें दिक्कत होता है, इसलिए आज के लिए इतना ही।